सर का साफ कहना है कि अगर चाहे वो कोई भी, चाहे नेता हो, प्रशासन हो, नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो ये अफसरशाही तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। और माननीय नीतीश कुमार का साफ ही कहना है कि न्याय के साथ विकास, ये हम लोग का स्लोगन है। और इससे ये प्रोग्राम में पता चल गया कि लोग जनता दल यू के कितने दीवाने हैं। और माननीय नीतीश कुमार, हमारे जो गार्जियन है मास्टर मुजाहिद साहब को लोग अभी भी कितना चाहते हैं, पद में नहीं होने के बाद भी। इस तरह से लोगों का एक उम्मीद रहता है कि नहीं, कोई भी अगर मामला होता है, किसी तरह का वाद विवाद होता है, तो लोगों के जहन में आता है कि मास्टर मुजाहिद साहब को ही हम लोग याद करें, उनके ही माध्यम से बहुत सारा काम हो पाता है। इस मायने में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस तरह से गलत तरीके से सीईओ के माध्यम से जो आरोप लगाया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, तो और आगामी जो चुनाव होना है उसकी तैयारी जोरों से चल रहा है। और जो भी एनडीए का बैठक होगा सीट शेयरिंग को लेकर के, तो उसमें हम लोग भी इस बार भी हम लोग का सरकार बनेगा। कि हमारे माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड से जुड़े, और जो समाज का असल रहनुमा है, जो हर मसला को हल करता है, जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो एक जो उम्मीद रहता है, तो जिनके जो मामला सॉर्ट आउट कर सके, उन्हीं को आप अपना लीडर चुनिए। और ऐसा उनके साथ हम लोग एक युवा होने के नाते अगर उनके खिलाफ अगर हम लोगों को अगर स्टेप लेना पड़ेगा, अगर आंदोलन करना पड़ेगा सीईओ के खिलाफ, तो हम लोग सड़क पे उतरने का काम करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको जेडीयू ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिला उपाध्यक्ष के पद से आपको नवाजा गया है। सबसे पहले मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे, ये पद संभालने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो गार्जियन है मास्टर मुजाहिद साहब, और तमाम युवाओं के सहयोग से, और जो एक युवा होने का जो समाज में जो एक रोल होता है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेके हो, चाहे वो सोशली कनेक्ट हो, कोई भी युवा हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप लोगों की आवाज़ बन के उभर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको जन समर्थन मिलेगा। और आप एक सही जगह पहुंचते तो पार्टी सभी लोग चाहेंगे ही आपको। लेकिन हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, हमको आगे लड़ना है। और जो हमको पद मिला है, जो पदभार हमको मिला है एक विश्वास के तहत, जो भी वरीय जो पदाधिकारी है हमारे जेडीयू जनता दल यू का, तो उन्होंने हम पर विश्वास करके ये पद दिया है, और मैं अपनी श्रद्धापूर्वक से उसका निर्वहन भी कर रहा हूँ। बाकी यही चीज़ है। बहुत कम ज़्यादा उम्र भी नहीं होती आपकी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, वो भी सत्ताधारी पार्टी के तरफ। लगता है आपको इसे आप सही तरीके से इसका निर्वाह कर पाएंगे अपने कर्तव्यों का? बिल्कुल, काहे नहीं करेंगे। अब जो भी पद मिला है तो उनका निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन कर ही रहे हैं, और जहाँ जो मामला है उसको भी देख रहे हैं। इसी तरह सामने में, ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है पार्टी? देखिए, हम लोगों का क्या है कि सत्ता दल पार्टी में हम लोग जनता दल यूनाइटेड अभी अलाइंसमेंट में बीजेपी की सरकार है, साथ में हम लोग जेडीयू अलाइंसमेंट में चल रही है। तो अभी जो आगामी जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव जो होना है, बाकी जितने लोग भी हैं, जनता से हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इन दिन देखे होंगे, विगत दिनों जिला कार्यकर्ता का सम्मेलन था, जिसमें जो टारगेट दिया गया था, हम लोगों को जो भी भार मिला था, पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लोग आए थे। और इससे ये प्रोग्राम में पता चल गया कि लोग जनता दल यू के कितने दीवाने हैं। और माननीय नीतीश कुमार, हमारे जो गार्जियन है मास्टर मुजाहिद साहब को लोग अभी भी कितना चाहते हैं, पद में नहीं होने के बाद भी। एक तरह से लोगों का एक उम्मीद रहता है कि नहीं, कोई भी अगर मामला होता है, किसी तरह का वाद विवाद होता है, तो लोगों के जहन में आता है कि मास्टर मुजाहिद साहब को ही हम लोग याद करें, उनके ही माध्यम से बहुत सारा काम हो पाता है। ठीक है, तो और आगामी जो चुनाव होना है उसकी तैयारी जोरों से चल रहा है। और जो भी एनडीए का बैठक होगा सीट शेयरिंग को लेकर के, तो उसमें हम लोग भी इस बार भी हम लोग का सरकार बनेगा पूर्ण। चलिए, 2025 का वक्त है अभी जी। आप ही के पार्टी पदाधिकारियों में से दिगल बैंक प्रखंड अंतर्गत तुलसिया पंचायत के मुखिया जय साहब का एक मामला प्रकाश में है। सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा। जी। गलत तरीके से उन पर FIR किया गया। वाकई अंचल अधिकारी महोदया की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो नियम
लो जो है हमारे संविधान में, नियम कानून सबके लिए बराबर होता है। मैंने भी हम लोग को आज ही पता चला है, तो ये सही मायने में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस तरह से गलत तरीके से सीईओ के माध्यम से जो आरोप लगाया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और हम लोग इसका बहुत ही कड़ी निंदा भी करते हैं। साथ में जो हम लोगों का जेडीयू के वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे गार्जियन मास्टर मुजाहिद साहब हैं, उनके भी इस मामले को संज्ञान में गया है। तो उनका सर का साफ कहना है कि अगर चाहे वो कोई भी, चाहे नेता हो, प्रशासन हो, नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो ये अफसरशाही तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। माननीय नीतीश कुमार का साफ ही कहना है कि न्याय के साथ विकास, ये हम लोग का स्लोगन है और ये ऐसा उनके साथ हम लोग एक युवा होने के नाते अगर उनके खिलाफ अगर हम लोगों को अगर स्टेप लेना पड़ेगा, अगर आंदोलन करना पड़ेगा सीईओ के खिलाफ, तो हम लोग सड़क पे उतरने का काम करेंगे। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ता को, जेडीयू के चाहने वालों तक? हम तो यही कहेंगे कि जो भी है हम लोगों का जनता दल यूनाइटेड का, देखिए मामला तो होते रहता है, लेकिन हम लोग एक सही लीडर, रहनुमा चुने। जो आगामी चुनाव होने वाला है, तो हम यही एक संदेश देना चाहेंगे, हमारे माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड से जुड़े और जो समाज का असल रहनुमा है, जो हर मसला को हल करता है, जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो एक जो उम्मीद रहता है, तो जिनके जो मामला सॉर्ट आउट कर सके, उन्हीं को आप अपना लीडर चुनिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कोई मामला होता है तो वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे 24 आवर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।